भारत में मंदिर मस्जिद मुद्दा अब एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा सड़क से लेकर अदालत तक हो रही है। देश के विभिन्न अदालतों में कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जरूर है जो मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर विवाद जो वर्षों तक चला और अंततः फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, इस पूरे प्रकरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका रही। हालांकि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, जो सालों से कोर्ट में लंबित है। इसी बीच एक और ताजा मामला इस सूची में शामिल हो चुका है, जहां आगरा सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में दावा किया गया है कि शेख सलीम चिश्ती दरगाह माता कामाख्या देवी का मंदिर है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, याचिका में क्या कुछ कहा गया है, बात करेंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल शो पर्दाफाश में। साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसे ही दावों की जिसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। एक और दरगाह निकला मंदिर, हिंदुओं ने दायर की याचिका, दरगाह को बताया कामाख्या देवी मंदिर, मुसलमानों में मचा हड़कंप। पूरी खबर यूपी के आगरा से जुड़ी है, जहां फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती दरगाह के माता कामाख्या देवी मंदिर होने का दावा अदालत में पेश किया गया है। आगरा सिविल कोर्ट में माता कामाख्या देवी के मूल गर्भगृह को लेकर वाद दायर किया गया है। गर्भगृह दावेदारी का यह वाद लघु वाद न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से संज्ञान लेते हुए इश्यू नोटिस जारी कर आदेश दिया गया है। बता दें कि गुरुवार 9 मई को अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट में यह वाद दायर किया है। दायर की गई याचिका में माता कामाख्या स्थान आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर श्रीकृष्ण सांस्कृतिक अनुसंधान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट और अधिवक्ता अजय प्रताप वादी बने हैं। वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती और प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया है। आगरा से फतेहपुर सीकरी करीब 35 किलोमीटर दूर है, जहां सलीम चिश्ती दरगाह में मां कामाख्या देवी का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सलीम चिश्ती दरगाह को लेकर एक शूट फाइल किया गया है। शूट में दावा किया गया है कि फतेहपुर सीकरी का दरगाह माता कामाख्या देवी का मूल गर्भगृह है और जामा मस्जिद परिसर के एक मंदिर का परिसर है। मां कामाख्या देवी सिकरवारों की कुल देवी का मंदिर वहां हुआ करता था। रामधाम देव खानवा युद्ध के दौरान वहां के राजा थे। रामधाम देव के इतिहास में इसका जिक्र भी किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि बाबरनामे में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के दक्षिण पश्चिमी भाग में ऑक्टोगोनल कुआं है और पश्चिमी पूर्वी में एक गरीब घर है। बाबरनामे में बाबर ने इसे बनाने का जिक्र किया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह आगे कहते हैं कि ऑक्टागोनल कुआं हिंदू आर्किटेक्चर होता है। विदेशी अधिकारी ईवी हैवेल ने अपनी पुस्तक में जामा मस्जिद की छत और पिलर को प्योर हिंदी डिजाइन होने का दावा किया था। बकौल अधिवक्ता आगरा के पूर्व एएसआई सुप्रीडेंट डॉक्टर डीवी शर्मा ने इसका एक एक्सकवेशन खुदाई वीर छबीली टीला के लिए की थी। खुदाई के दौरान उन्हें सरस्वती की मूर्ति और जैन मूर्तियां भी मिली थी। शर्मा ने एक किताब आर्कोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिक्शनरी लिखी है। इस किताब के पेज नंबर 86 पर साफ लिखा है कि जामा मस्जिद हिंदू पिलर पर बनी हुई है। तत्कालीन पुरातत्व विभाग के सुप्रीडेंट डॉक्टर डीवी शर्मा ने एएसआई को एक आरटीआई डाली थी। आरटीआई में पूछा गया था कि सलीम चिश्ती दरगाह और मस्जिद पर कोई रिसर्च की गई है या नहीं, जिस पर एएसआई ने कोई भी रिसर्च ना होने की बात कही थी। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राप्त कागजों के अनुसार लगता है कि यह अकबर से पहले का स्ट्रक्चर है। फिलहाल मामले में याचिका दायर होने के बाद अब यह चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसी ही कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। आगरा में स्थित ताजमहल को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। ताजमहल को इसमें तीजो महल कहा गया था। सबसे पहले इस पूरे विवाद को पुरजोर तरीके से जिसने उठाया था, उनका नाम प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी कि पीएन ओक था, जो एक लेखक थे, फ्रीडम फाइटर थे, आजाद हिंद फौज के चीफ जनरल AR भोसले के एडीसी रह चुके थे और फर्गुसन कॉलेज पुणे में अंग्रेजी भी पढ़ाते थे। इसी के चलते उनके नाम में प्रोफेसर जुड़ गया था। पीएन ओक का शुरू से ही हिंदुत्ववादी लेखन की तरफ रुझान था। उन्होंने एक किताब लिखी, द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस। इस किताब को कोई पढ़ लेगा तो एक बार तो लगेगा कि बंदे की बात में वाकई में दम है, लेकिन कई बार अनावश्यक कुतर्क करते नजर आते हैं।
सच ये है कि सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर ओक की इस मांग को खारिज कर दिया था कि ताजमहल को एक हिंदू मंदिर घोषित किया जाए। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से बाबरी ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि ईएसआई जांच करे कि नीचे मंदिर था या नहीं और बाबरी ढांचे की जियो मैपिंग सैटेलाइट से हुई, वैसा कोई आदेश ताजमहल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ओक की याचिका खारिज करते समय नहीं दिया। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ओक ने एक विनती भारतीय संसद को भी दी कि ताजमहल के बंद पड़े कमरों और कब्र के नीचे की जगहों पर जाने की इजाजत दी जाए, तो उसे भी सुना नहीं गया। इसमें प्रोफेसर ओक ने अपनी इस किताब में ढेर सारे तर्क अपनी बात को साबित करने के लिए रखे, जिनमें से कुछ तो वाकई में इतने लाजवाब हैं कि आप आसानी से खारिज नहीं कर सकते। कुछ ऐसा लगता है कि तुकबंदी में गढ़े गए हैं। दिक्कत यही थी, प्रोफेसर ओक को सीरियस ना लेने की। उनकी इस आदत ने उनकी नकारात्मक छवि बना दी। प्रोफेसर ओक ने ताजमहल को मूल इमारत ना मानकर तेजोमहल महादेव मंदिर की मॉडिफाइड बिल्डिंग माना है, यानी किसी और इमारत को तोड़कर उसके स्थान पर उसी के मलबे से बनाई गई इमारत। उनके तर्क है कि किसी मकबरे को महल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि महल संस्कृत से निकला शब्द है और किसी दूसरी इस्लामिक इमारत में नहीं मिलता। अगर मुमताज महल से लिया गया तो मुम कहा गया, फिर खाली ताजमहल क्यों कहा गया? ताजमहल का मकबरा क्यों नहीं कहा गया? जब मुमताज की याद में था तो इसके अंदर बाकी लोगों की कब्रें क्या कर रही है? हंसी की बात है, जिस ताजमहल को मालिक मुमताज की कब्र के लिए बनाया गया था, उसी में बाद में एक नौकरानी तक की कब्र बना दी गई। नेशनल जियोग्राफिक के वीडियो के आधार पर प्रोफेसर ओक ने दावा किया है कि इस्लाम में किसी भी मृतदेह को सुपुर्दे खाक करना बेहद जरूरी है, तो मुमताज को क्यों नहीं किया गया? मुमताज की कब्र के नीचे कब्र है और उसके नीचे एक फाउंडेशन और फिर एक कुआं, जमीन यानी कि खाक में तो देह मिली नहीं। किसी भी किताब में मुमताज के मरने की तारीखें क्यों अलग अलग लिखी गई हैं, ये कहीं नहीं बताया गया कि बुरहानपुर में मुमताज की लाश को कब ताजमहल में दफनाया गया। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि कुछ ही दिनों या महीनों के काम में मुमताज की कब्र जो कि बुरहानपुर से लाई गई थी, उसके चारों तरफ गोल्ड रेलिंग लगवा दी गई। यही वजह थी कि प्रोफेसर पीएन ओक ने अपनी किताब में इसे मुद्दा बना लिया। जरूर पहले से कुछ निर्माण रहा होगा, वरना इतनी तेजी से काम कैसे होता कि पीटर मुंडी ताजमहल की इतनी तारीफ करता? वो भी निर्माण शुरू कुछ ही दिन या महीने हुए होंगे। इतने वक्त में तो नींव भरना भी आसान नहीं था, नक्शा बनाने में भी समय लगा होगा। ओक ने यह सवाल भी उठाया कि 22 साल तक ताजमहल बनता रहा तो उसका निर्माण कार्य का ब्यौरा किसी भी साल के लेख जोख या किसी भी किताब में क्यों नहीं है? अगर ताजमहल इतनी ही मजबूत इमारत थी तो औरंगजेब ने इसकी मरम्मत क्यों करवाने के आदेश दिए? प्रोफेसर ओक के ज्यादातर तर्क या सवाल ताजमहल को एक हिंदू मंदिर साबित करने को लेकर है। डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनिल वर्मा कहते हैं कि ये तो सही है कि जयपुर के महाराज जय सिंह के कब्जे में वो जगह थी और शाहजहां की उनसे उस समय को लेकर कोई डील हुई थी, लेकिन प्रोफेसर ओक का ये कहना वो तेजो महाले यानी कि शिव मंदिर ही था। इसका होना या ना होना दोनों ही पक्ष में कोई सबूत नहीं है या जानकारी नहीं है। फिर भी ओक के उसको हिंदू इमारत साबित करने के पीछे कुछ तर्क हैं। वो कहते हैं ताजमहल एक अष्टकोणीय इमारत है, हिंदू मंदिर इसी तरह बनते आए हैं, 8 दिशाओं का ध्यान रखा जाता है। इसके पीछे प्रोफेसर ओक ने जावा के प्रबंधन मंदिर कॉम्प्लेक्स का उदाहरण दिया। प्रोफेसर ओक ने भी अपनी किताब में दावा किया है कि कब्रों के ठीक नीचे शिवलिंग है। ओक का तो ये तक दावा है कि मुमताज अपनी कब्र में कभी दफन ही नहीं की गई। ओक का कहना है कि अगर ताजमहल वाकई में एक मकबरा था तो ये 22 कमरे नीचे और पूरे कैंपस में ये सैकड़ों कमरे क्यों बनाए गए? ये तो महल में बनाए जाते हैं, ये पूरा कैंपस सील क्यों किया गया है? ओक के इन तर्कों का कोई आधार नहीं है। ताजमहल में छोटी सी बिल्डिंग है, नकाश घर है यानी कि म्यूजियम हाउस, आखिर कब्र में सोए लोगों को म्यूजिक की क्या जरूरत है? उनका कहना है कि ये तो मंदिरों में होता है ताकि सुबह और शाम आरती या त्योहारों पर म्यूजिक बज सके। भले ही प्रोफेसर ओक ने अपने दावे को साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश की है, लेकिन कोर्ट का इसको लेकर कोई अहम फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।